हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अंकुश और आज हम इस वीडियो में रीड करेंगे एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर और इम्प्रूव करेंगे एज ऑलवेज अपनी इंग्लिश को। और आज की न्यूज़ पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये किस बारे में न्यूज़ है। एक पुलिस ऑफिसर है जो आप इमेज में देख रहे हो सामने, तो इन्होंने सुसाइड कर लिया है। और ये वही पुलिस वाले हैं जिन्होंने मनीषा जो केस था, रेप एंड मर्डर केस, तो उसके अंदर इन्होंने ही 7-8 दिन के बाद सुसाइड नोट जारी किया था कि मनीषा का रेप या हत्या नहीं हुई बल्कि उसने सुसाइड किया है। तो सुसाइड नोट इन्होंने जारी किया था। तो यही ऑफिसर आज इन्होंने खुद सुसाइड कर लिया। तो पूरा मैटर क्या है वो तो मुझे नहीं पता और हमारा इससे कोई लेना देना भी नहीं है, बट पता होना चाहिए हम पढ़ क्या रहे हैं। तो बाकी वो लोग संभालेंगे, हम लोग रीड करना शुरू करते हैं। और वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करना और सारी वीडियोस वॉच करना, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले हमारी हेडलाइन, आईपीएस ऑफिसर्स डेथ, आईपीएस ऑफिसर की मृत्यु। ओपोजिशन स्टेप्स अप हीट, विपक्ष ने प्रेशराइज किया, दबाव डाला ऑन हरियाणा गवर्नमेंट, हरियाणा सरकार पर। यहाँ पे आप याद कर सकते हो स्टेप अप हीट, जिसका मतलब होता है दबाव डालना, फोर्स करना, प्रेशराइज करना। पर उतना इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है, नॉर्मल सा वर्ड है, इतना ज़्यादा आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। और ओपोजिशन इज विपक्ष, इसमें खास कुछ नहीं है। अभी आओ इसके नीचे, यहाँ पे लिखा है सब हेडिंग में, वाइफ पत्नी जो है, अर्जिज सीएम, पत्नी ने सीएम से आग्रह किया। सब हेडिंग है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है, इसलिए हमने लगा दिया एस। तो क्या आग्रह किया सीएम से? टू इंटरवीन, कि वो हस्तक्षेप करें, मतलब बीच में आए, वो दखल दें इस चीज में। रजिस्टर एफआईआर, एफआईआर दर्ज करें अगेंस्ट पीपल, लोगों के खिलाफ। कौन लोग? नेम्ड, जिनका नाम है इन नोट, नोट में यानी कि सुसाइड नोट में। लेफ्ट बिहाइंड, अब ये देखो लेफ्ट बिहाइंड मतलब होता है पीछे छोड़ना, और लीव बिहाइंड का थर्ड फॉर्म आ गया लेफ्ट बिहाइंड, पीछे छोड़ना, ठीक है। और नोट, कौन सा नोट? हम यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन डाल सकते थे, विच इज लेफ्ट बिहाइंड। और ये हेडलाइन है इसलिए मैंने इसको इज लिखा, नहीं तो यहाँ पे हम लिखते वॉज, विच वॉज लेफ्ट बिहाइंड, जो छोड़ा गया। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, किसके द्वारा छोड़ा गया? बाय डिसीज्ड ऑफिसर, मृतक ऑफिसर के द्वारा। फिर सेमीकोलन डाल के न्यूज का सेकंड पार्ट, सैनी विजिट्स रेजिडेंस, सैनी जो है मतलब हरियाणा के सीएम, विजिट्स इन्होंने दौरा किया निवास स्थान का। कौन सा निवास, मतलब किस चीज के लिए? टू ऑफर कंडोलेंसेस, सांत्वना देने के लिए। ऑफर कंडोलेंसेस मतलब होता है सांत्वना देना, दिलासा देना। डिसीज्ड मतलब हो गया मृतक या दिव्यंगत जो मर चुका है। लीव बिहाइंड इज पीछे छोड़ना। फिर आ गया इंटरवीन यानी कि दखल अंदाजी करना, हस्तक्षेप करना। अर्ज मतलब आग्रह करना, विनती करना। बिल्कुल सिंपल। और ये जो वर्ड दिख रहे हैं इनमें से कोई भी नया वर्ड नहीं है, सारे पुराने वर्ड हैं। इसके नीचे अब हम देखेंगे हमारी मेन न्यूज़। और जो लोग इंग्लिश में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, जो इंग्लिश के सभी रूल सीखना चाहते हैं ताकि आप खुद रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग कर सको, एग्जाम्स क्रैक कर सको, तो आप डेफिनेटली मेरे कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा। कंप्लीट कोर्स है, बिल्कुल बेसिक्स टू एडवांस्ड लेवल तक। और मेरे कोर्स में लगभग 4,500 से ज़्यादा वर्ड मीनिंग भी है, इसीलिए मैं आपको ये वर्ड मीनिंग भी कह रहा हूँ कि पुराने वाले हैं, तो जिन्होंने वो वर्ड किए होंगे उनके लिए बहुत आसान हो जाता है ये सब पढ़ना, ठीक है। और जो लोग न्यू है चैनल पे उनको ये सब मुश्किल लगेगा, बट देखते चले जाओ, सीखते चले जाओ, आसान हो जाएगा सब कुछ। लेकिन मेरी बात मानना, 12 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, बिना रूल के कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। अगर बिना रूल पढ़े या सीखे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ऐसे इंग्लिश कभी इंप्रूव नहीं होती। ये हमारा लास्ट का स्टेप होता है न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना। तो जो भी है, चलो आपकी मर्जी, जैसा आपको ठीक लगे, बट जिसको सीखना है वो ऐप डाउनलोड कर लेना, बिकम इंग्लिश चैंपियन। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। अभी आ जाओ न्यूज़ पर वापस, इमेज के नीचे देखते हैं। पुलिस मैन एट द हाउस ऑफ डिसीज्ड हरियाणा आईपीएस ऑफिसर वाई पूरन कुमार। पुलिसमैन जो है, एट बता रहा है लोकेशन को, ये कहाँ पर है? ये जो डिसीज्ड हरियाणा आईपीएस ऑफिसर है इनके घर पर, चंडीगढ़ में ट्यूसडे को।
वर्ड मीनिंग इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। अभी आओ सिंपल फर्स्ट पैराग्राफ की तरफ। ओपोजिशन पार्टीज, विपक्ष पार्टीज जो हैं, थर्सडे को कॉर्नर्ड, इन्होंने घेर लिया। कॉर्नर मतलब होता है घेरना, जिसको आप कॉर्डन भी बोलते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉर्डन करना या बिसीज करना, ठीक है। तो ये हमारा इसका सिनोनिम हो गया कॉर्डन का, जो कि यहाँ पे काम कर रहा है वर्ब की सेकंड फॉर्म का। ओपोजिशन पार्टीज है हमारा सब्जेक्ट, तो पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस। विपक्ष दलों ने वीरवार को घेर लिया, किसको? द भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट इन हरियाणा, हरियाणा में बीजेपी गवर्नमेंट को, ओवर को लेकर, किसको लेकर घेरा? द पुअर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, ये जो बेकार जो कानून और व्यवस्था वाले सिचुएशन है, इसको लेकर। इन द वेक ऑफ, के मद्देनजर या के चलते या के परिणाम स्वरूप, ये जो आपको दिख रहा है इन द वेक ऑफ, ये हमारी एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो हमने वीडियो नंबर 270 के आसपास कवर करी है। वीडियो नंबर मुझे याद नहीं है बिकॉज इतने सारे टॉपिक्स हैं और हर टॉपिक का वीडियो नंबर याद रखना पॉसिबल नहीं होता, तो जो लोग सीख रहे हैं मुझसे उनको पता होगा कि हमने किया है, ठीक है। तो प्रैक्टिकली आप देख रहे हो। इन द वेक ऑफ मतलब के मद्देनजर, के चलते या के परिणाम स्वरूप, एक कंप्लीट लेसन इस पर गिवन है, देख लेना। तो ये जो बता रहे हैं ना, ध्यान देना, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, पुअर मतलब खराब, तो कह रहे हैं ये लॉ एंड सिचुएशन ऑर्डर ये पैदा हुई है किसी चीज की वजह से, तो ये बताने के लिए हमने लगा दिया इन द वेक ऑफ। तो किसकी वजह से ये हुई है? कह रहे हैं द अलेज्ड डेथ बाय सुसाइड ऑफ इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर वाई पूरन कुमार, ये जो आईपीएस ऑफिसर हैं और इनकी डेथ हुई है, डेथ बाय सुसाइड, सुसाइड से। और कैसी डेथ है? अलेज्ड यानी कि कथित, ऐसा भी कहा जा रहा, प्रूव नहीं हुआ। तो इस चीज के द्वारा, इसके मद्देनजर, इसके चलते, इसके परिणाम स्वरूप जो पुअर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, इसको लेकर ओपोजिशन पार्टीज ने बीजेपी गवर्नमेंट को हरियाणा में घेरा, ठीक है। तो इसमें ऐसा रूल कुछ खास नहीं है, आगे देखते हैं इसके। इवन एज, जबकि, ये इवन एज हमारी कंजंक्शन है जो दो सेंटेंस को जोड़ती है। पहला सेंटेंस की एक तरफ तो ऐसा है इवन एज, जबकि दूसरी तरफ ऐसा है। इवन एज की जगह वाइल भी लगा सकते हो, ठीक है। तो इवन एज भले ही या जबकि। हिज वाइफ डिमांडेड, उनकी पत्नी ने मांग करी, और वाइफ कौन है? अमनीत कुमार। इन्होंने मांग करी किसकी? द रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एफआईआर, एफआईआर के रजिस्ट्रेशन की, अगेंस्ट, खिलाफ, किसके खिलाफ? इंडिविजुअल्स के, मतलब लोगों के, इंडिविजुअल होते हैं लोग, नेम्ड जिनका नाम है, इन द नोट, नोट में, कौन सा नोट? लेफ्ट बिहाइंड, जो छोड़ा गया, बाय द डिसीज्ड ऑफिसर, मृतक ऑफिसर के द्वारा। वर्ड मीनिंग पर आओ। पहला इवन एज हमारी कंजंक्शन है, भले ही या जबकि। डिमांड इज मांग करना, इंडिविजुअल्स मतलब लोग, लीव बिहाइंड पीछे छोड़ना, सेकंड थर्ड फॉर्म लेफ्ट बिहाइंड। बाकी जो रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया था ऊपर सब हेडिंग में। तो सभी के सब पुराने वर्ड, कोई भी नया वर्ड यहाँ पे नहीं है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। कुमार 52 मरे इनकी, वॉज फाउंड, ये पाए गए, कुमार ऑब्जेक्ट है, फाउंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज लगा है, पैसिव वॉइस, पास्ट इंडेफिनिट। तो ये पाए गए डेड, मृतक, विद अ गन शॉट वुंड, गन शॉट घाव के साथ, वुंड मतलब घाव, गन शॉट मतलब जहाँ पे गोली से शॉट किया गया हो, तो इनके मतलब गोली लगी हुई थी। इनको पाया गया एट हिज चंडीगढ़ रेजिडेंस, इनके चंडीगढ़ निवास स्थान पे, अक्टूबर 7 को। आगे है द 2001 बैच, 2021 बैच के आईपीएस ऑफिसर जो है वॉज स्टेशनड, तो ये डिप्लॉयड थे, मतलब तैनात थे। यहाँ पर स्टेशनड जो है ये हमारा एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जिसका मतलब है डिप्लॉयड। इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म मत समझना, ये एडजेक्टिव है, क्योंकि कई एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे लगते हैं बट वो होते नहीं है। यहाँ पर स्टेशनड बता रहे हैं उनकी स्टेट ऑफ बीइंग को, कि वो वहाँ पर डिप्लॉयड थे, तैनात थे, ठीक है। और अगर पैसिव में निकालते, इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म मानते, तो ऐसा हम हिंदी निकालते कि इनको तैनात किया गया, ठीक है। बट हम तैनात करने की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं वहाँ पर थे, वो स्टेशन थे, डिप्लॉयड थे, तैनात थे, वो ड्यूटी दे रहे थे एज के रूप में, किस रूप में? इंस्पेक्टर जनरल एट द पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, तो इस जगह में सुनारिया में। सुनारिया कहाँ पर है? इन हरियाणा रोहतक, हरियाणा के रोहतक में। इसके बाद लिखा है
इन अ नोट, एक नोट में, कौन सा नोट, लेफ्ट बिहाइंड, जो छोड़ा गया, बाय द ऑफिसर, इनके द्वारा। यहां डाल सकते हो रिलेटिव प्रोनाउन विच वॉज, इन अ नोट विच वॉज लेफ्ट बिहाइंड, एक नोट में जो छोड़ा गया इन ऑफिसर के द्वारा। ही नेम्ड, उन्होंने नाम लिए, रिपोर्टेडली, एक रिपोर्ट के अनुसार, किसके नाम उसमें डाले इन्होंने, मल्टीपल मतलब कई सीनियर पुलिस ऑफिसर्स के, एंड और डिस्क्राइब्ड इंसिडेंट्स ऑफ मेंटल हरासमेंट, और जो वर्णन किया, डिस्क्राइब मतलब होता है वर्णन करना। यहाँ पे देखो नेम्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, एंड से सेंटेंस जोड़ा, डिस्क्राइब्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। तो इन्होंने वर्णन किया घटनाओं को, कौन सी घटनाएं, ऑफ मेंटल हरासमेंट, मानसिक उत्पीड़न की, एंड ह्यूमिलिएशन की, और अपमान करने की, स्पैनिंग सेवरल ईयर्स, जो कई सालों से चल रही है। यहां पर स्पैनिंग, स्पैन क्या होता है, विंग स्पैन आपने देखा होगा, मान लो एरोप्लेन है, ठीक है, एरोप्लेन इस तरह से एरोप्लेन है, और ये इसके प्रोपेलर्स हैं, ये इस तरफ इस डायरेक्शन में जा रहा है जहाज, तो ये जो है ना इसके विंग्स यहाँ से यहाँ तक, अगर हम इसकी लेंथ को काउंट करते हैं ना, हम इसको बोलते हैं विंग स्पैन, विंग SPAN, स्पैन, समझ में आया, ऐसे आप याद रख लोगे स्पैन को। तो यहाँ पे क्या लिखा है, स्पैनिंग सेवरल ईयर्स, तो स्पैनिंग मतलब जो चल रहा है, तो ये रेंज बता रहा है कब से चल रहा है, सेवरल ईयर, कई ईयर से, ठीक है, तो ये इन्होंने बताया। सोर्सेज सैड, सूत्रों ने बताया, समझ में आ गया, इसमें कुछ खास नहीं है, बस एक नेम्ड सेकंड फॉर्म आ गई, डिस्क्राइब्ड हो गया वर्णन करना बताना, सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है मेन हमारा। और यहाँ पे दो चीज़ों की बात हुई है, एक हरासमेंट की, हरासमेंट क्या होता है, किसी को सताना, मेंटल हरासमेंट, मानसिक तौर पर उत्पीड़न देना, सताना, और ह्यूमिलिएशन मतलब होता है किसी का अपमान करना, उसे जलील करना, ठीक है, और स्पैनिंग सेवरल ईयर्स, जो कई सालों से चल रहा है, तो ये कहा सूत्रों ने। नेक्स्ट सेंटेंस, MS कुमार, आगे यहाँ कोमा डला हुआ है, यहाँ से यहाँ तक, मिसेस कुमार जो है, हैज़ अर्ज्ड, इन्होंने आग्रह किया है, चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी से, टू इंटरवीन, कि वो हस्तक्षेप करें, इन द मैटर, इस मुद्दे में, एंड रजिस्टर एन FIR, और FIR रजिस्टर करें, अगेंस्ट ऑल द इंडिविजुअल्स, सभी व्यक्तियों के खिलाफ, कौन इंडिविजुअल्स, नेम्ड, जिनका नाम है इन द नोट में, लेफ्ट, जो छोड़ा गया, बाय हर हस्बैंड, उनके पति के द्वारा, एज वेल एज, साथ ही साथ, दोज, कह रहे हैं उनका भी, इन हर पुलिस कंप्लेंट, जो उनकी पुलिस कंप्लेंट में है, तो इन सब के नाम घसीटे जाएं, ठीक है। और ये मिस कुमार कौन, हु इज एन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर, तो ये खुद एक IAS ऑफिसर हैं, ठीक है, जो है IAS ऑफिसर, पोस्टेड इन हरियाणा, जो हरियाणा में स्टेशनड है, पोस्टेड है, पोस्टेड का वही मतलब है डिप्लॉयड, स्टेशनड, ठीक है। तो ये इसमें भी कुछ खास ऐसा नहीं है, बस हमने रिलेटिव प्रोनाउन एक देखा यहाँ पर, मिसेस कुमार है सब्जेक्ट, हैज़ लगा हुआ है, और अर्ज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और इसमें कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है। एक हमारा कंजंक्शन यूज हुआ, एज वेल एज, साथ ही साथ, बाकी मैंने आपको बता दिया सब कुछ, आगे देखते हैं। शी प्लेस्ड हर डिमांड्स, प्लेस मतलब रखना, उन्होंने अपनी मांगों को रखा, इन फ्रंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के सामने, व्हेन, जब, ही विजिटेड हर ऑफिशियल, जब उन्होंने विजिट किया उनके ऑफिशियल रेजिडेंस को, निवास स्थान को, टू ऑफर कंडोलेंसेस, सांत्वना देने के लिए, किसको सांत्वना देने के लिए, टू द बिरीव्ड फैमिली, असहाय परिवार को। यहाँ पे देखो वर्ड आ रहा है बिरीव्ड, ये वर्ड हम 4-5 बार कर चुके हैं, ये भी पुराना वर्ड है, इसका मतलब होता है, ये वर्ड उसके लिए यूज किया जाता है जिसके परिवार में कोई मर जाता है, तो वो एक तरह से असहाय, बेसहारा, ठीक है, दुख में होता है, तो उनको बोला जाता है बिरीव्ड फैमिली, एक असहाय परिवार, जो दुख झेलने वाला परिवार है, ऐसा परिवार जिनके घर से कोई चला गया है, तो तब यूज किया जाता है, ठीक है, और ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, पुराने वर्ड है, और कंडोलेंसेस मतलब सांत्वना। नेक्स्ट वन, राहुल गांधी, यहाँ पे लगा है कोमा, यहाँ से यहाँ तक, तो राहुल गांधी सैड, इन्होंने कहा,
कौन है राहुल गांधी? लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, अब इनके शब्द, पूरन कुमार्स डेथ बाय सुसाइड, पूरन कुमार की जो ये डेथ है सुसाइड से, ये सारा सब्जेक्ट हो गया। सिंबलाइजेज, ये प्रतीक है, ये एक सिंबल है। सिंबलाइज यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट में हो गया, एस लगा दिया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल। तो पूरन कुमार की आत्महत्या से मृत्यु प्रतीक है, एक साइन है, एक चिन्ह है। किस चीज का साइन है, मतलब किस चीज की ओर इशारा करता है? द डीपनिंग सोशल पॉइजन। डीपनिंग मतलब होता है जो गहराता हुआ, जो गहराई में जा रहा है, गहराता हुआ। सोशल सामाजिक, पॉइजन इज जहर, तो गहराता हुआ सामाजिक जहर है, इस जहर का प्रतीक है। दैट इज क्रशिंग ह्यूमैनिटी, जो मानवता को क्रश कर रहा है, मतलब कुचल रहा है। दैट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, यूज किया गया पॉइजन के लिए, और दैट यहाँ सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। उसके बाद क्रशिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि कुचलना, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो जो कुचल रहा है ह्यूमैनिटी को इन द नेम ऑफ कास्ट, जाति के नाम पर। यहाँ पे हो गया सेंटेंस खत्म। तो यहाँ पे सिंबलाइज का मतलब प्रतीक होना, चिन्ह होना, दर्शाना, शो करना, फीचर करना। डीपनिंग एडजेक्टिव है, मतलब गहराता हुआ। क्रशिंग या क्रश वर्ब है यानी कि कुचलना। दैट रिलेटिव प्रोनाउन ह्यूमैनिटी, मानवता, पॉइजन जहर, सोशल पॉइजन सामाजिक जहर। नेक्स्ट वन, फिर से डबल इन्वर्टेड कोमाज लगे हुए हैं यहाँ, ये भी नीचे तक है, पढ़ते हैं पहले। व्हेन एन आईपीएस ऑफिसर हैज टू एंड्योर ह्यूमिलिएशन, कह रहे हैं जब एक आईपीएस ऑफिसर को झेलना पड़ता है ह्यूमिलिएशन यानी कि अपमान। ये हमारा लेसन है हैज टू, हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एंड्योर का मतलब होता है झेलना, संघर्ष करना, कोशिश करना, यत्न करना, प्रयास करना, ट्राई करना, मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है। तो प्रयास करना, कोशिश करना, सहना, बहुत अच्छा वर्ड है। आपने स्पोर्ट्स अगर खेला हो तो स्पोर्ट्स में एंड्योरेंस होता है, एंड्योरेंस की एक्सरसाइजेज होती है, मतलब आप कोई एक्सरसाइज को कितना देर तक कर सकते हो, आप कितना देर तक पेन को सह सकते हो। पुशअप्स कर रहे हो, आपके हाथों में दर्द हो रहा है, लेकिन आप करते चले जा रहे हो, यानी कि आपका एंड्योरेंस बहुत अच्छा है, आप दर्द को बहुत लंबे टाइम तक सह पा रहे हो। ऐसे एंड्योर, सहना, कोशिश करना, यत्न करना, प्रयास करना, लेकिन किसी काम में बने रहना लंबे टाइम तक, ये मतलब है इसका, ठीक है। तो कह रहे हैं व्हेन, जब एक आईपीएस ऑफिसर हैज टू एंड्योर, उसे झेलना पड़ता है, उसे सहना पड़ता है, ह्यूमिलिएशन एंड ऑपरेशन, और अत्याचार, ये दोनों चीज सहनी पड़ती है, बिकॉज ऑफ हिज कास्ट, उसकी जाति के कारण। कह रहे हैं देन इमेजिन, तो कल्पना करो, इन व्हाट कंडीशंस, कह रहे हैं किस हालतों में, एन ऑर्डिनरी दलित सिटीजन मस्ट बी लिविंग, एक आम दलित सिटीजन रह रहे होंगे। अब ये आ रहा है रह रहे होंगे, ये बता रहा है प्रेजेंट पॉसिबिलिटी को। हमारा लेसन है मस्ट में, माइट इन प्रेजेंट पॉसिबिलिटी आपके सामने कंटिन्यूस है, इसलिए मस्ट बी प्लस आईएनजी फॉर्म। एक एक रूल वही आ रहा है, ठीक है। द मर्डर ऑफ हरिओम वाल्मीकि इन रायबरेली, रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि की मृत्यु, कोमा, द इंसल्ट टू द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का अपमान है। तो मर्डर जो हरिओम वाल्मीकि का है रायबरेली में, जो इंसल्ट है चीफ जस्टिस की, इंसल्ट इसको दिख रही है ना, या सुप्रीम कोर्ट की। एंड और नाउ, और अब पूरन जीज डेथ, और अब ये पूरन की जो डेथ है, कह रहे हैं दीज इंसिडेंट्स, ये घटनाएं शो दिखाती हैं, दैट की इनजस्टिस अगेंस्ट द डिप्राइव्ड क्लासेस, कह रहे हैं जो अन्याय है, इनजस्टिस मतलब अन्याय, अगेंस्ट मतलब के खिलाफ, किसके खिलाफ? द डिप्राइव्ड क्लासेस मतलब वंचित जो वर्ग हैं, वंचित मतलब जिनको अलग रखा गया है, तो इनके खिलाफ जो इनजस्टिस है, हैज रीच्ड, वो पहुंच गया है, इट्स पीक, अपने चरम पर, अपने टॉप पर। ही सैड ऑन एक्स, उसने ट्विटर पे कहा। सिंपल, यहाँ पे दैट रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, कंजंक्शन है जो कि की का सेंस दे रहा है, और उसके बाद ये जो इनजस्टिस अगेंस्ट द डिप्राइव्ड क्लासेस है, ये सारा सब्जेक्ट है, हैज लगा है, रीच्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक। तो इसके अंदर अगर रूल अगर आप ध्यान से देखो, एक हमारा यूज हुआ मस्ट बी लिविंग, रह रहे होंगे, मस्ट हैव, मे हैव, माइट हैव, वुड, ठीक है, वो वाला लेसन, और उसमें फिर कंटिन्यूस में, इंडेफिनिट में और परफेक्ट में, तो ये किस में है? कंटिन्यूस में। इसके अलावा यहाँ पे एक लेसन आया हमारा हैज टू एंड्योर, हैज टू हैव टू का, वर्कबुक पार्ट 1 का लेसन। डिप्राइव्ड मतलब वंचित, और ये हैज रीच्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और खास इसमें कुछ नहीं है। नाउ नेक्स्ट,
मिस्टर गांधी एडेड, मिस्टर गांधी ने ये भी कहा, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बोला, द हेट्रेड एंड मनुवादी आइडियोलॉजी ऑफ बीजेपी आरएसएस, जो नफरत और मनुवादी विचारधारा है बीजेपी आरएस इनकी, हैव फिल्ड सोसाइटी विद वैनम, तो उसने समाज को जहर से भर दिया है। वैनम मतलब होता है जहर, यानी कि पॉइजन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। ये सब्जेक्ट, ये थर्ड फॉर्म फिल्ड, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें वर्ड है, एक है आइडियोलॉजी विचारधारा, वैनम इज जहर, बाकी सिंपल है। नेक्स्ट, दलित्स, ट्राइबल्स, बैकवर्ड क्लासेस एंड मुस्लिम्स आर ग्रेजुअली लूजिंग होप, तो ये सब जो आशा है वो खोते जा रहे हैं धीरे धीरे फॉर जस्टिस, न्याय के लिए। आगे देखते हैं, मल्लिकार्जुन खारगे, ये जो है कोमा डाल दिया यहाँ से यहाँ तक सैड, तो इन्होंने कहा, और ये कौन है, कांग्रेस के प्रेसिडेंट एंड लीडर ऑफ द ओपोजिशन है इन द राज्यसभा में। आगे लिखा है द बीजेपीज मनुवादी सिस्टम, बीजेपी का जो है मनुवादी सिस्टम है, हैज बिकम अ कर्स, ये एक अभिशाप बन गया, कर्स मतलब अभिशाप, फॉर द एससी, एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, मतलब पहले नहीं था ना, एंड वीकर सेक्शंस ऑफ द दिस कंट्री, और इस देश के वीकर सेक्शंस के लिए। नेक्स्ट है कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी के सी वेणुगोपाल, ये जो है इन अ पोस्ट ऑन एक्स, इन्होंने ट्विटर पर कहा, अब ये इनके वर्ड थे, इन्होंने क्या बोला, अंडर द बीजेपीज रूल, बीजेपी के रूल में, फ्रॉम द हाईएस्ट जज ऑफ द लैंड, लैंड मतलब यहाँ पे देश से है, कई बार आ चुका है वर्ड हमारा देश, कह रहे हैं देश के जो हाईएस्ट जज से लेकर कहाँ तक, एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर तक, और आईपीएस ऑफिसर से लेकर कह रहे हैं टू एन अनोनिमस यंग पासर बाय इन रायबरेली। यहाँ पे देखो एनोनिमस का मतलब क्या होता है, गुमनाम, और यंगर जवान, और पासर बाय मतलब जो गुजर गया है, मतलब जिसकी मृत्यु हो गई है, गुजरने वाला, रायबरेली में शायद किसी की डेथ हुई होगी, तो कह रहे हैं ये जो गुमनाम एक जवान है जो जिसकी मौत हो गई है। तो बीजेपी के रूल में कह रहे हैं देश के हाईएस्ट जज से लेकर सीनियर आईपीएस ऑफिसर तक, और यहाँ से लेकर रायबरेली के इस जो भी यंग है इसके गुजरने तक, कह रहे यहाँ तक, एज लॉन्ग एज यू आर अ दलित, कह रहे जब तक कि आप एक दलित हैं, यू विल फेस, आप सामना करेंगे किसका, डीह्यूमनाइजिंग का, डीह्यूमनाइजिंग का मतलब होता है जो मानव जैसा बर्ताव न करना किसी के साथ, उसको बोलते हैं डीह्यूमनाइजिंग, तो इसका सामना करोगे, एंड वॉयलेंट ट्रीटमेंट, और हिंसक व्यवहार का, तो ये इन्होंने कहा। वर्ड मीनिंग देखो, पहला लैंड मतलब देश, जमीन, एनोनिमस, एनोनिमस लेटर, ये वर्ड मैंने आपको कई बार कराया हुआ है, गुमनाम पत्र, एनोनिमस लेटर, पासर बाय बगल से गुजरने वाला, और यहाँ पे बगल से गुजरने की जगह सेंस दे रहा है जो चला गया है, मृत्यु हो गई है, जो डिसीज्ड है, और ह्यूमनाइजिंग नाम से पता चल रहा है अमानवीय काम करना, और वॉयलेंट हिंसक ट्रीटमेंट मतलब व्यवहार, और इसमें ऐसा वर्ड मीनिंग कुछ खास नहीं है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, कॉल फॉर इम्पार्शियल प्रोब, कॉल फॉर मतलब आह्वान करना, और इम्पार्शियल मतलब जो पार्शियल ना हो, जिसमें पक्षपात ना हो, इम्पार्शियल, ठीक है, पक्षपात रहित जो हो, और प्रोब मतलब जांच, मतलब पक्षपात रहित जांच की मांग करी। फॉर्मर हरियाणा चीफ मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ द ओपोजिशन, ये हरियाणा के पूर्व जो सीएम है और लीडर ऑफ ओपोजिशन है असेंबली में, नाम इनका भूपिंदर सिंह हुड्डा, तो इन्होंने डिमांडेड मांग करी, एन इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन की, मतलब निष्पक्ष जांच की, इनटू द केस, केस में कुछ खास नहीं है, इम्पार्शियल वर्ड आप याद कर सकते हो, निष्पक्ष जिसमें कोई पक्षपात ना हो। नेक्स्ट है जन नायक जनता पार्टी नेशनल प्रेसिडेंट, अब ये अजय सिंह चौटाला, अब ये जो है डिमांडेड, इन्होंने मांग करी है अ हाई लेवल इंक्वायरी की इनटू द मैटर, मैटर में, विच जिसे ही डिस्क्राइब्ड, उन्होंने वर्णन किया एज एक्सट्रीमली सीरियस, मतलब अत्यधिक गंभीर के रूप में, भी ये मैटर बहुत ज़्यादा सीरियस है। डिस्क्राइब इज वर्णन करना, विच रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ किया गया है मैटर के लिए, तो विच इज जिसे ही डिस्क्राइब्ड, उन्होंने वर्णन किया, एज मतलब के रूप में।
और यहाँ पे ऊपर एक रूल आया था, अभी आपने अगर ध्यान दिया हो, यहाँ पे एज लॉन्ग एज, ये हमारा वीडियो नंबर जो 200 है जिसमें एज के 7-8 यूजेस मैंने आपको बताए हुए हैं, तो उसका देखो तीसरा या चौथा केस है एज लॉन्ग एज आपके सामने है। अभी आ जाओ लास्ट पैराग्राफ, सेकंड लास्ट पैराग्राफ, टर्मिंग द बीजेपी एज एंटी दलित। टर्म मतलब बताना, तो बताते हुए बीजेपी को दलित के खिलाफ। इंडिया नेशनल लोकदल प्रेसिडेंट अजय चौटाला जो है डिमांडेड, तो ये बताते हुए बीजेपी को एंटी दलित है ये, तो इन्होंने मांग करी हाई लेवल प्रोब, मतलब जांच की इनटू द केस में। कुछ खास नहीं है, नॉर्मल। आगे आई थिंक न्यूज़ यहीं तक खत्म हो गई है, उसके आगे बस ऐसा लिखा हुआ है, दोज इन डिस्ट्रेस, कह रहे हैं वे जो डिस्ट्रेस में है, जो तनाव में है, कष्ट में है, पीड़ा में है, मे कॉन्टैक्ट संजीवनी, वो संजीवनी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये कोई ऐड वगैरह है किसी की, ठीक है। तो आप में से कोई भी अगर ऐसा कोई जो तनाव में हो, जिसका सुसाइड करने का मन करता है, तो आप भी संजीवनी को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये क्या है, सोसाइटी फॉर मेंटल हेल्थ सुसाइड प्रिवेंशन हेल्पलाइन, ठीक है। मतलब ये इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ये रहा नंबर। तो यही है इसमें, और तो खास कुछ नहीं। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जिनको इंग्लिश सीखना है ऐप डाउनलोड कर लो, बिकम इंग्लिश चैंपियन। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।